नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के महाराज राजा बलि धाम में है। आप देख सकते हैं महाराज जी स्वयं मौजूद है। सबसे पहले महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी, आज आप क्या आशीर्वाद देंगे भक्तों को? जो हमेशा रहता है कि मेरे दरवाजे आने वाले भक्त कभी खाली नहीं जाएंगे, सबका दुख कटेगा, सबको दान मिलेगा। महाराज जी, आज आपके दरबार में कहां कहां से भक्त पधारे हैं? बहुत दुनिया आ रही है, भारत के कम से कम 18-20 राज्यों से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 30-35 जिले से आ रहे हैं। महाराज जी, आज आप अपने भरे दरबार में एक नया ऐलान किया कि जो है मैं अब निकलूंगा तो मैं जब चाहूंगा तो भागने लगेंगे चीजें, तो ये कैसे? अभी भाग करो, ऐसे भागदौड़ मत जाएगी, अपने आप भाग। महाराज जी, आज आपका दरबार में नया रूप दिखा। आप ऐसे मौन अभी खड़े थे, तब भी लोग क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे थे, तो क्या था उसमें? सब इसी आंखों का कमाल है। महाराज जी, आपके आंखों में क्या है? हमारी आंखों में बहुत कुछ है। जो भी तरंग निकलती है आंखों से ही निकलती है और आंखों में जाकर प्रवेश करती है, वही इसी को दृष्टिपात कहते हैं। तो महाराज जी, ये बताइए, आज आप जो है कि आप अपने दृष्टिपात के द्वारा लोगों के कैसे कैसे कष्ट काट सकते हैं? सभी कष्ट कटेंगे, जितने प्रेत आत्माओं से आप प्रेरित हैं वो सभी दुख दूर हो जाएंगे। बाकी जो बीमारियां हैं वो दवाई में ठीक है। तो ये बताइए महाराज जी, आपके दरबार में लोग आते हैं, कहते हैं हमको नौकरी चाहिए, मुकदमा का मामला है, ये सब मामला है, तो ये सब कैसे दूर हो रहा है? ये सब वही महाराज दूर करो, अपने आप दूर करो। सब उन्हीं के पास मुकदमा में डिग्री मिल रही, नौकरियां भी मिल रही, बाल बच्चे भी मिल रहे हैं, पति पत्नी में झगड़ा है वो भी सही हो रहा है, परिवार में कलह है, झगड़ा है वो भी सही हो रहा है। महाराज जी, पति पत्नी की बात आई, इसके पहले आप पति सुधार योजना लाए थे। ये बताइए, अब लगातार मामले आ रहे हैं, जब से आप पति सुधार योजना ला दिए हैं, मामले आ रहे हैं कि पति ही पीड़ित होते चले जा रहे हैं। पता लगा शादी विवाह हुआ, गए पति का ही काम तमाम। नहीं, ऐसा नहीं। उनके लिए क्या लाएंगे आप? पतियों के लिए क्या लाएंगे? ऐसा नहीं है, सब समझदार हैं, सब सुधार आ जाएगा। थोड़ी बहुत कमियां जो होती हैं किसी ऊपरी ताकत के कारण, तो उसको महाराज कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप। सब कहीं ड्रम में कई टुकड़े करके मिल रहे हैं, कहीं जो है कोई पहले से कोई मामला रहता है, जाते हैं बाहर, वहां काम तमाम कर देते हैं। तो क्या मान रहे हैं आपके पति भी पीड़ित है या नहीं? देखिए, जो ड्रम में टुकड़े मिल रहे हैं सब मांस मदिरा खाने पीने वाले। जो आदमी राक्षसी प्रवृत्ति का है, भोजन करेगा तो वैसे बुद्धि होगी राक्षसी प्रवृत्ति की, तो फिर वो यही करेगा। मांसाहार करेगा तो गर्म बुद्धि होगी, तो मार काट करेगा। इसीलिए मैं अपने धाम में सबको ऐलान करता हूँ, सबको बताता हूँ कि सभी लोग मांस मदिरा का त्याग करो, अपने घर को सुंदर और पवित्र रखो, तब भगवान नारायण और लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होगी। सबको मैं ऐलान करता हूं। महाराज जी, पतियों की सुरक्षा के सवाल पर आप बहुत अच्छे से निकल जा रहे हैं। हम मेन टॉपिक पर आना चाहते हैं कि पतियों की सुरक्षा के लिए कब ऐलान करेंगे आप? पति की सुरक्षा पत्नी ही कर देगी, लेकिन वो सही रहें तब। इतिहास गवाह है कि सावित्री ने सत्यवान को जाकर के छुड़ा के लाया है, धर्मराज के पास से छुड़ा के लाया। पत्नी ही पति की सुरक्षा दे सकती है, लेकिन जब पति सही रहे तब। पति तो अंडा और मुर्गा खा के घर में जा रहे हैं, तो कितनी पत्नी सुरक्षा देगी बताइए? कमी बहुत है पति लोगों में, ऐसी बात नहीं है, पुरुषों में बहुत कमी है। और औरत को अपने वो समझते हैं कि हमारे मुट्ठी की चाबी है, जिधर चाहे उधर लगाएं। ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा जो करते हैं, आने वाले समय में ऐसे पति पत्नी के पीछे पीछे दौड़ेंगे। वो समय आने वाला है कि अपने पत्नी के पीछे पीछे दौड़ेंगे। पत्नी हाई से हाई पावर पर नौकरी पर बैठेगी और पीछे टिफिन पहुंचाएंगे। ये भी आने वाला है, समय आएगा, समझ। इसलिए ये सभी चीजों का त्याग करो, मांस मदिरा का, इन चीजों का रोक लगाओ और अपने घर को मंदिर जैसा बनाओ। देखो, लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी, यही हनुमान जी बजरंग बली जाके आपके घर की सुरक्षा देंगे। महाराज जी, ये बताइए, जब से आप बोल रहे हैं लगातार आपके दरबार में आए भक्तगण तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजाने से इनको क्या मिलता है? क्या इसमें भी कुछ आपका चमत्कार है क्या? इसमें कौन चमत्कार? इसमें कौन सा चमत्कार है भाई? है वो ताली बजा करके ये साबित करते हैं कि जो आपने कहा सत्य कहा।
महाराज जी आप नीम का पत्ता बंटवा दिए थे, एक बार परीक्षण करें कि किनको किनको मिला था, क्या फायदा चल रहा है उसका। बिल्कुल पूछ लीजिए, हम कहाँ के हैं। ये बताइए आप लोग हाथ उठा के किसको किसको नीम की पत्ती मिली थी, किसको मिली थी, क्या समस्या थी आपको। समस्या हमारे सर में दर्द रहता है जी, इधर है गांठ। नीम की पत्ती आप खाए थे, खाने से बहुत आराम है। सही बोलिएगा, पूरी रात चैन से सोया। महाराज जी को मत डरिएगा। नहीं, महाराज जी के डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, फायदा है। आपको जो है क्या हुआ। हमारे फोड़ा हुआ था यहाँ जो है पीछे, वो अब थोड़ा सा रह गया है, बाकी नीम खत्म। की पत्ती खाए थे या नहीं। खाए थे। क्या हुआ फिर खाने के बाद। आराम हुआ। आराम हुआ या नहीं। आराम हुआ। सही बोलिएगा। सही बोल रहा हूँ। आराम नहीं हुआ। आराम हुआ है। महाराज जी ये बताइए जो है, आप जब खड़े रहते हैं तो लोग कभी नहीं क्यों नहीं कहते हैं, क्या कर देते हैं, क्या दृष्टिपात से कुछ आप जो है इनकी भावनाएं बदल देते हैं, क्या बड़ा सवाल है। हम चले जाते हैं तब पूछ लीजिए, वही निकलेगा जो सत्य है। चीनी के बोरा में चीनी ही निकलेगी, नमक नहीं निकलेगा। जो सत्य है तो सत्य ही निकलेगा। ठीक है शुक्ला जी। और महाराज ने कहा था कि आने वाले समय में ऐसा समय आने वाला है कि कई राज्यों का फिर कई देशों का दौरा होगा और महाराज का डंका बड़ा दूर दूर बजेगा और हजारों हजार लोगों का दर्द सिर्फ एक नज़र में दूर कर देंगे और वो समय अब आने वाला है। महाराज जी ये बताइए, उस दिन आप नीम का पत्ता बंटवा दिए थे, उस नीम के पत्ते में आप क्या कर दिए। कह रहे हैं सर दर्द गायब हो गया और चीजें गायब हो गई, क्या कर दिए आप। हम कुछ करते थोड़ी, सब महाराज की कृपा, एक बार दृष्टिपात किए, उसी पत्ते पर पत्ता अमृत बन गया, बस काम हो गया। और क्या है उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस यही काम। और महाराज जिस पर चाहें वो उसी पे शक्तिपात कर देंगे और वही अमृत बन जाएगा। महाराज जी ये बताइए, आपके दरबार में जो भी भक्त आ रहे हैं उनके कौन कौन से दुख कट रहे हैं, किस किस प्रकार के। हर प्रकार की समस्या, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक तीनों कष्ट हैं और तीनों कष्टों से महाराज ने जाते हैं। हाँ। महाराज जी एक बड़ा सवाल यह है कि जो आपके दरबार में अभी तक नहीं आए हैं, आना चाहते हैं, उनके परिवार में मान लीजिए 4 सदस्य हैं, कोई पीड़ित कोई है जो स्वयं नीक है, सही है, वो आना चाहते हैं, तो क्या जो पीड़ित है उनको आराम मिलेगा या नहीं। मिलेगा, आराम मिलेगा। एक आदमी घर का आए और आने के बाद में पहले सारी समस्याओं को जान लें, समझ लें, उसके बाद हाजिर लगाएं, अपने आप कष्ट उनका दूर होगा। महाराज जी लोगों को वीडियो देखने से कितना आराम मिलेगा आपका। वीडियो देखने से मैंने पहले भी बताया था कि 25 से 30% आराम मिलेगा और वो मिल रहा, पूछ लो मिल रहा। क्या आपके वीडियो में ऐसे ही चमत्कार होता रहेगा जो आपने पहले वचन दिया है। वो हमेशा चलेगा। जो महाराज ने एक वचन कह दिया तो फिर वो चलता ही रहेगा। जो मैंने कहा कि 3 कदम चलकर और राजा बलराम महाराज का नाम लेकर के अर्जी लगाओ, वहीं घर बैठे 10 मिनट में आराम पाओ, फोन करने की जरूरत नहीं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ या नहीं, या दावा महाराज झूठा कर रहे हैं, क्या है। होता है या नहीं होता है। महाराज ये बताइए, दादा जो है बहुत जोश से कह रहे हैं होता है, तो क्या जो है जो आपसे के मुंह से निकलता है क्या रहता है उसमें। आप तो खेत में जाते हैं भैया तो कहते हैं ऐसा 3 कदम चल के करते हैं, बताओ ना। अच्छा क्या करते हैं आप, तो कौन सा कष्ट आता है जो वहाँ करना पड़ता है, बताइए। आप खेत जाते हैं तो कौन सी समस्या आ जाती है आपको। जैसे कोई कष्ट हुआ, शरीर में तकलीफ हुई, मतलब दांत में थोड़ा बैठन जैसे दांत ऐसे होने लगता है, तो ऐसे 3 कदम चल करके हम मत्था से जो है महाराज को याद करता हूँ यहाँ पे, तो आराम मिल जाता है। सही बोल रहे हैं। अरे हम डरिएगा मत महाराज। अरे उसमें डरने की क्या बात है यार, उसमें डरने की क्या बात है, जो काम आराम मिल रहा है, आगे हम बरकत कर रहे हैं, लड़का बच्चा को देख रहे हैं, नहीं तो कुछ न कमा पाए न धमा पाए, परेशानी रहती थी। क्या कहेंगे, यहाँ पर सच्चाई है या खेला है। नहीं सच्चाई है, अभी तो सच्चाई है भाई, अब आगे मैं क्या कहूँ, अभी तो सच्चाई है, अभी तो पूरी सच्चाई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आने वाले लोगों के दावे रहते हैं। महाराज जी से बात कर रहे हैं, बताइए महाराज जी आप भक्तों को आप क्या आशीर्वाद देंगे। मैं यही आशीर्वाद दूंगा कि आप लोग आते रहिए और महाराज से अपनी अर्जी डायरेक्ट लगाते रहिए। महाराज की कृपा आपके साथ है, जहां भी याद करोगे हमारे धाम का कोई न कोई सिपाही जरूर पहुंचेगा। अभी आप जो है कह रहे थे पूर्णिमा व्रत रखिए, जो है तो यदि जो कोई व्रत रखता है, जैसे कह रहे हैं पूर्णिमा को लोग गंगा स्नान करने जाएं, तो उस समय क्या कहें, कौन सा मंत्रोच्चारण करें। ओम बलीश्वराय नमः,
कितनी डुबकी लगाएं फिर महाराज जी, यही कहकर? जितना लगाते हो 11 लगाएं, 7 लगाएं, 5 लगाएं, उनकी इच्छा है। पूर्णिमा व्रत रखें। अब पूर्णिमा व्रत रखने के बाद महाराज का दर्शन करने के लिए आए और दर्शन पाने के बाद उसके बाद फलाहार करें या अन्य आहार करें, समझ रहे हैं जी, तो उसका लाभ 10 गुना होगा। 10 गुना महाराज? हाँ, 10 गुना लाभ होगा। कैमरा चल रहा है, सोच लीजिएगा। हम कैमरा के सामने बोलते हैं, कभी आज तक हम कमरे में या घर में इंटरव्यू नहीं देते। जो भी बोलते हैं कैमरे के आन कैमरे बोलते हैं, हम कभी बोलने में पीछे नहीं रहते। और आज तक जो बोला हूँ वो सत्य ही हुआ। आप और तिवारी जी थे, बोले थे कि पोल बामा वाली जो घटना हुई थी कि भारत सरकार क्या कह रही है, हम कहा बस बिल्कुल सारी तैयारी हो गई है, डॉक्टर भी तैयार हैं, सीजर भी तैयार है, सिर्फ ऑपरेशन का सामान आ जाए, ऑपरेशन होकर रहेगा। 24 घंटा के अंदर भारत सरकार की फौज आक्रमण किया और ध्वस्त कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ? महाराज जी ये बताइए, इन चीजों का आभास आपको शक्तियों से होता है या कैसे होता है? शक्ति से ही होगा, और कहा ऐसे आभास होगा? कहा शक्ति से ही होता है। महाराज जी अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दिव्य दरबार लगा हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको इस समय न्यूज स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। जी कहाँ से आए हैं? हम मोबाइल फोन बात हो ना, कहाँ से आए, कब से आ रहे हैं आप? हमारे 1 महीना हो गया। क्या समस्याएं थी, क्यों आना हुआ है? समस्याएं थी, मेरा एक लड़का मानसिक से गड़बड़ था और दूसरी बार आए हैं, आज 7वां दिन है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन इतना चमत्कार इतने जल्दी आप दावा कर रहे हैं? डॉक्टर से नहीं दवा कराए? नहीं, 8 साल इलाज हुआ लखनऊ से। लेकिन वो प्रोडक्ट काम नहीं किया कुछ। अच्छा, प्रोडक्ट कुछ काम नहीं किया। फिर यहाँ आने से क्या कुछ हुआ? यहाँ आने से धीरे धीरे रिलीफ हो रहा है। कितना प्रतिशत अभी आराम लग रहा है? 10%। 10%? जी। दूसरी बार आए हैं? सर दूसरी बार आए हैं। क्या कहेंगे इस धाम के बारे में? सच्चाई है या खेला है? हम सच्चाई है, कुछ कहना भी चाहता हूँ पब्लिक के बीच में। क्या कहना चाहते हैं? कहना सर ये चाहता हूँ कि बाबा कल 80 किलोमीटर दूरी सुल्तानपुर लंबुआ पहुँच चुके थे हेलीकॉप्टर से। कौन पहुँच चुका? यही बाबा हेलीकॉप्टर से? हेलीकॉप्टर से सर पहुँचे थे, और इतने ऊंचे पे हेलीकॉप्टर चल रहा था, मैं मोबाइल चला रहे थे, तो मैंने कहा कि उसने कहा मोबाइल में नौटंकी देख रहा था, झूठ नहीं बोलना है भाई। तो बाबा से हमने कहा कि भी ब्राह्मण है, तो बाबा से हमने कहा कि, तो बाबा ने हमको कहा कि आप क्या देख रहे हैं, सब अच्छा चीज देखिए। ये बताइए महाराज जी कहाँ जो है प्लेन से जाएंगे, आप क्या बोल रहे हैं? आप सो रहे थे क्या? नहीं, मैं इसमें मोबाइल देख रहा था सर, आंखों से पूरा जाग रहे थे। लोग तो कहेंगे आपकी भी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। 3-4 लोग थे उसमें। नहीं, लोग कहेंगे आपकी भी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। महाराज जी के पास प्लेन है ही नहीं, ना महाराज जी गए थे। शक्ति तो होगा सर, कुछ तो होगा तभी तो गए। उसमें आप चमत्कार मान रहे हैं? नहीं, या खेला है? सच्चाई है सर। क्या कहेंगे इस धाम के बारे में? सच्चाई है या खेला है? सच्चाई। महाराज जी जादू वादू नहीं कर दिए? नहीं सर, कोई जादू नहीं कर दिया। आप देख सकते हैं पब्लिक के बीच में कहना चाहता हूँ इस बात को, और बाबा के सामने मुझसे कहलवाइए इस बात को। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट।